हेलो दोस्तों। अभी हम मॉडर्न बिहार पढ़ेंगे। ठीक है। मॉडर्न बिहार में हमें क्या पढ़ना है? तो मॉडर्न बिहार में हमें देखना है कि यूरोपियन का आगमन होता है और बिहार ने उन लोगों को किस तरह से फाइट करता है। ठीक है। तो वो देखते हैं। पर इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नेशनल लेवल तक का, नेशनल लेवल के इंडिया में क्या चेंज आया था उसे जानते हैं। और नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम मेनली किन की बात करेंगे? तो मेनली हमें बंगाल की बात करनी है। बंगाल की बात करनी है और मुगल इम्पायर की बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो चेंजेज आ रहे थे वो मुगल इम्पायर की वजह से बंगाल में आ रहे थे। तो उसके एवज में फिर हमें बिहार, उसी टाइम में बिहार में क्या होता है, इन चीज़ों को हमें इंटरलिंक करके पढ़नी है। ठीक है। ताकि आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज कि जो हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं क्या कि एक आपके यूरोपीय वो किंग वो थे, मुगल इम्पीरियर थे। ठीक है। मुगल का नाम क्या था? फारूक सियार। क्या नाम था? फारूक। फारूक सियार। ठीक है। फारूक सियार जी ने क्या किया कि बंगाल में एक बंदा, ठीक है ना, उसे सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। क्या नाम था सूबेदार का? या बोल सकते हैं कि उस टाइम गवर्नर जो था बंगाल में नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? फारूक सियार के द्वारा। उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। ठीक है। मुर्शिद कुली खान का अगर पूछा जाएगा टाइम पीरियड क्या है, तो याद रखना है 1717 से लेके 1727 तक। ठीक है। 1717 से लेके 1727 तक मुर्शिद कुली खान नियुक्त किए गए। किसके द्वारा? तो मुगल एम्पियर फारूक सियार के द्वारा। किस पोस्ट पे? तो गवर्नर के पोस्ट पे। ठीक है। और कब से कब तक? 1717 से लेके 1727 तक। ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो मुर्शिद कुली खान थे, इनका अचीवमेंट क्या रहा। तो मुर्शिद कुली खान का अचीवमेंट क्या है ये जानेंगे। फर्स्ट वन कि इनका जैसा नाम है मुर्शिद। ठीक है। तो मुर्शिद ये पहले जो था बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका था। तो ढाका से इन्होंने अपना नाम के ऊपर एक मुर्शिदाबाद शहर बनाया, मुर्शिदाबाद। और उस मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया। ठीक है। तो पहला काम क्या किया गया कि चेंज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ठीक है। दूसरा कैपिटल क्या किया गया? तो दूसरा काम इनके द्वारा क्या किया गया, तो इनको भी 1719 में फिर से उड़ीसा का भी गवर्नरशिप मिल गया। कहाँ का? पहले तो ये बंगाल के थे, फिर उसके बाद गवर्नरशिप मिल गया उड़ीसा का। तो सेकेंड काम ये हुआ इनके साथ। थर्ड थिंग क्या हुआ? तो थर्ड थिंग की बात करते हैं। तो थर्ड थिंग ये हुआ कि इनके जो सन इन लॉ थे, मीन्स जो दामाद थे। ठीक है। दामाद के रूप में जो बंदा थे उनका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है ना। तो सुजाउद्दीन को इनके बाद क्या किया गया कि जो उस टाइम मुगल एम्पियर थे उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो नेक्स्ट मुगल एम्पियर कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया कि जो मुर्शिद कुली खान का जो दामाद थे सुजाउद्दीन, ठीक है ना, उन्हें सुजाउद्दीन को फिर से एक नया गवर्नर बना दिया। ठीक है। और ये क्या हुआ? तो ये सुजाउद्दीन कहाँ थे? तो मुर्शिद खान ने मुर्शिद खान ने मोहम्मद सारंगी मुर्शिद खान को सुजाउद्दीन को, सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद खान को मोहम्मद सारंगीला ने बिहार का गवर्नर बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है सुजाउद्दीन के बाद ये बिहार के गवर्नर थे और इन्हें सुजाउद्दीन को क्या बना दिया गया? इनको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। ठीक है। सेकंड, जो पहले कहाँ देख रहे थे? तो बिहार को देख रहे थे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो नेक्स्ट जो लीडर हैं उनका नाम है, सुजाउद्दीन के बाद जो है वो है सरफराज खान। कौन है? सरफराज खान। सरफराज खान कौन है? तो सरफराज खान इज सन सरफराज खान वाज सन ऑफ सुजाउद्दीन। ठीक है। सरफराज खान किसका है? सन थे सुजाउद्दीन का। सरफराज खान वाज सन ऑफ सुजाउद्दीन। ठीक है। इनके साथ बदकिस्मती ये हुआ कि जो उस टाइम बिहार के जो गवर्नर था, ठीक है ना, बिहार के गवर्नर का नाम क्या था? अली वर्दी खान। क्या नाम था? अली वर्दी खान। ठीक है। अली वर्दी खान ने इसका मर्डर कर दिया। किसका मर्डर कर दिया? सुजाउद्दीन का। सुजाउद्दीन वाज मर्डर्ड बाय अली वर्दी खान। तो अली वर्दी कौन था? तो बिहार के गवर्नर था। इतनी बात अभी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट की बात करते हैं कि जब अलीवर्दी खान जब मर्डर कर दिया गया तो 1740 में क्या हुआ कि अलीवर्दी खान ने, कितना, 1740 में क्या किया गया कि अलीवर्दी खान सरफराज को मर्डर करके जब 1740 में गद्दी पे बैठा तो इसने उस गद्दी को लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज कैसे किया? तो अभी हमने बताए थे कि मोहम्मद सारंगीला जो थे उनको, मोहम्मद सारंगीला को इसने भेंट के रूप में जो है वो 2 करोड़ रुपया दिया। तो 2 करोड़ रुपया देके इसने, अलीवर्दी खान ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि वो ये बाईलीगली वो बन गया था गवर्नर। ठीक है, अब इतना से भी नहीं हुआ तो इसने काम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट किया है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला से फरमान लेके इसने एक तो इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोगों का, इंग्लैंड वाले लोगों का, अंग्रेज लोगों का जो कॉलोनी था उसका नाम था, अंग्रेज के कॉलोनी जहाँ कहाँ था, वो था कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता के जो अंग्रेज का जो कॉलोनी था उस कॉलोनी को फोर्टिफिकेशन से रोका है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन से रोका, किसने रोका है? तो वो रोका है अलीवर्दी खान ने। और दूसरा काम किया क्या कि फ्रेंच का कॉलोनी था, फ्रेंच का कॉलोनी कौन सा था? तो फ्रेंच कॉलोनी का नाम था वो फ्रेंच कॉलोनी था कहाँ पे? चंदर नगर में। तो वहाँ पे भी फैक्ट्री के अंदर चंदर नगर, यहाँ पे 2 जगह पे इसने रोका है। किस चीज़ से? तो फोर्टिफिकेशन करने से रोका है अंग्रेजों को और फ्रेंच को। ठीक है, तो ये काज हो गया किसका? अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर बना उसका नाम था सिराज उदौला। ठीक है, सिराज उदौला, ये नाम तो काफ़ी चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि सिराज उदौला 1756 से लेके 1757 तक ही रहा। क्यों रहा? तो इसकी वजह ये हुई कि सिराजुद्दौला जब सत्ता पे आया तो इसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया, वो है बैटल ऑफ पलासी जो है वो किसके अंतर्गत लड़ा गया? तो उस टाइम जो अंग्रेज़ का लीडर था उसका नाम था, अंग्रेज़ के लीडर का नाम था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। और वो 1757 की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, ये हार गए। ठीक है, अब ये हार गए तो अब यहाँ पे इंग्लिश का एक तरीके से मान के चलिए कि इंग्लिश का आना आरंभ हो गया, मतलब इंग्लिश का बेस बना दिया है। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे बेस बन गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। लेकिन अगर पूछेगा पूर्णतः कब माना जाता है तो वो बोला जाएगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बोला जाएगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया किनके बीच में? सिराजुद्दौला कौन थे? तो नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव था, वो लीडर था किस चीज़ का? तो वो नेतृत्व कर रहा था इंग्लैंड का। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था किसके अंदर में था? तो रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में था। कब? 1757 में। ठीक है, तो ये हो गया बैटल ऑफ प्लासी। अब बात ये आती है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो यूं ही नहीं हारा गया। बैटल ऑफ प्लासी जो है हारने के वजह हुआ, क्या हुआ? तो बैटल ऑफ प्लासी हारने के वजह ये हुआ कि जो सिराजुद्दौला के ही कुछ लोग थे, जैसे कुछ नाम आपको बताएंगे कि पहला नाम था वो है अमीक चंद थे। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? अमीक चंद जो थे अमीक चंद ने इनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है खादिम खान कौन था? तो वो इंचार्ज था इस चीज़ का, तो इनके सैनिकों का इंचार्ज था। ठीक है, तो खादिम खान ने भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इनके वजह से एक और नाम याद रखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस टाइम में। ठीक है, वो था मीर जफ़र। ठीक है, मीर जफ़र ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया। तो इन लोगों की बोलते हैं षड्यंत्र के वजह से किन लोगों ने षड्यंत्र रचा? तो ये कुछ नाम है, अमीक चंद, ठीक है, खादिम खान, मीर जफ़र। ठीक है, इन लोगों की षड्यंत्र की वजह से क्या हुआ कि आपका 1757 में, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, उसमें बंगाल के नवाब, क्या नाम था? सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला हार गया। तो अब क्या हुआ कि इस टाइम में सिराजुद्दौला जब हारा तो बंगाल में चूँकि